कैसे है दोस्तों आज हम 7 एसेट्स के बारे में बात करेंगे जिससे अमीर लोग और ज़्यादा अमीर बनते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग बैंक में पैसे सेव करते हैं जबकि अमीर एसेट्स पे पैसे लगाते हैं। जिन्हें नहीं पता है, एसेट्स ऐसी चीज़ है जो हमें पैसा कमा के देती है, जिसके लिए काफ़ी कम मेहनत करनी पड़ती है या फिर एक ही बार मेहनत करनी पड़ती है। क्या आपको पता है कि कुछ कंट्रीज़ में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चलता है? मतलब अगर आप वहाँ पैसे सेव करते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट देने के बजाय आपके पैसे कट हो जाते हैं। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में -0.75%, डेनमार्क में -0.6%, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी कंट्रीज ऐसा इसलिए करती है क्योंकि नॉर्मल पीपल सेविंग करने की बजाय ऐसे आइडियाज़ ढूंढे जिससे उन लोगों को ग्रोथ मिले। चलो बात करते हैं 7 एसेट्स के बारे में जिनमें अमीर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है रियल एस्टेट। सबसे ज़्यादा अमीर मिलियनर्स लोग रियल एस्टेट में ही बनते हैं। रियल एस्टेट में अमीर लोग 2 तरीके से पैसे इन्वेस्ट करते हैं। पहला है फ्लिप मतलब मार्केट प्राइस से कम प्राइस में प्रॉपर्टी को बाय करना और थोड़े सालों बाद प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करके हाई प्राइस में सेल कर दो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक प्रॉपर्टी में कूड़ा भरा हुआ है और सामने स्यूएज पाइप है। उसकी वजह से उस प्रॉपर्टी को कोई खरीद नहीं रहा। इसके बाद एक इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी डीलर आता है और इस प्रॉपर्टी को सस्ते दाम पर खरीद लेता है। थोड़े और पैसे इन्वेस्ट करके वो कूड़ा हटवा देता है और लैंड में बाउंड्रीज बनवा देता है और सामने वाली स्यूएज पाइप को भी हटवा देता है और कुछ सालों बाद इसी प्रॉपर्टी को 2 या 3 गुना प्राइस पे बेच देता है। लेकिन ये इतनी अच्छी टेक्निक नहीं है क्योंकि ये वन टाइम पेमेंट है। मतलब उस प्रॉपर्टी से आपने एक ही बार फायदा उठाया। इसलिए रियल प्रॉपर्टी डीलर, एक्चुअल इन्वेस्टर ऐसा नहीं करते। असली प्रॉपर्टी इन्वेस्टर वो है जो प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखते हैं, उसको अपना एसेट बनाते हैं और उससे बार बार पैसे निकालते रहते हैं। प्रॉपर्टी को होल्ड करने से हमें 4 फायदे होते हैं, जिसमें पहला आता है अदर्स पीपल मनी, मतलब दूसरों के पैसों से वेल्थ क्रिएट करना। रियल एस्टेट ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें बैंक लोन बाकी एसेट्स के मुकाबले जल्दी मिल जाती है। दूसरा फायदा आता है एप्रिसिएशन, यानी अगर आपको प्रॉपर्टी बेचते नहीं है और होल्ड करते हैं तो लंबे टाइम में प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ती ही है, जिसका मतलब आपकी वेल्थ बढ़ेगी। तीसरा फायदा आता है टैक्स बेनिफिट। जब हम रेंटल प्रॉपर्टी को बाय करते हैं तो गवर्नमेंट मानती है कि उस प्रॉपर्टी की एक लाइफ है। फॉर एग्जांपल 50 इयर्स अप्रोक्सीमेट बिल्डिंग की लाइफ होती है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक अमीर इंसान जिसने एक 70 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी जिसमें एक बिल्डिंग थी। इस 70 लाख में से 20 लाख की लैंड थी और बाकी के 50 लाख की बिल्डिंग। गवर्नमेंट के मुताबिक इस बिल्डिंग की लाइफ 50 इयर्स है, यानी उस इंसान को 50 लाख पर 50 इयर्स मतलब 1 लाख रुपया पर ईयर टैक्स डिडक्शन मिलेगा। इस अमीर आदमी के पास जितनी ज़्यादा बिल्डिंग है इसे उतने ही ज़्यादा टैक्स डिडक्शन मिलेगा। एक सेल्फ एम्प्लॉयड एंड जॉब करने वाला हमेशा टैक्स देता रहेगा और ये आदमी टैक्स से बचता रहेगा। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का चौथा फायदा आता है कैश फ्लो, यानी इस आदमी को हर साल रेंटल इनकम मिलेगी। वो रेंटल इनकम हर साल बढ़ती रहेगी। अमीर लोग पहले प्रॉपर्टी में लोन ले लेते हैं, अपने खुद के बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, जो लोन इंस्टॉलमेंट होता है उससे ज़्यादा रेंट ले लेते हैं ताकि उनको लोन इंस्टॉलमेंट के पैसे खुद के ना देने पड़े। जितने भी एक्स्ट्रा पैसे उनको मिलते हैं उस पर भी वो टैक्स ब्रेक ले लेते हैं और फाइनली प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ते ही रहते हैं। उससे उनकी टोटल नेटवर्थ बढ़ती ही रहती है। यही सबसे बेस्ट तरीका है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट एसेट है बाय कंपनी शेयर्स। जिसे इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज है उसके लिए ये सबसे अच्छा तरीका है पैसा कमाने के लिए, लेकिन कम नॉलेज वालों के लिए शेयर्स बाय करना रिस्की हो जाता है। तो क्वेश्चन होता है कि हम किस कंपनी के शेयर खरीदें। पीटर लिंच जो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर है वो कहते हैं कि अगर हर एक कॉमन इंसान के पास हर साल 2 से 3 अपॉर्चुनिटी आती है जिसके शेयर्स वो खरीद सके, लेकिन उसके लिए आपको आसपास होने वाली चीज़ें देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक फोटोग्राफर को पता होता है कि कौन सी कंपनी का कैमरा सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। एक हाउसवाइफ को पता होता है कि कौन सी केचप की बोतल मार्केट में नई आई है और उनके फ्रेंड्स और फैमिली को पसंद आ रही है। वैसे ही एक मॉडल को पता होता है कौन सा नया ब्रांड मार्केट में ट्रेंड कर रहा है। पीटर लिंच बोलते हैं कि जब हमें ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं तो हमें देखना चाहिए क्या उन प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है या नहीं है, यानी उसके शेयर्स बिक रहे हैं कि नहीं। मतलब आपको खरीद नहीं लेना है इन सब कंपनी के शेयर्स। कहने का मतलब ये है कि आपने ये कंपनी शॉर्ट लिस्ट की है। अब हमें इन कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी है, इनके बारे में और ज़्यादा जानना है।
ये कितना पैसा अर्न कर रही है, क्या इन्होंने उधार लिया है कि नहीं लिया है, और ऐसे ही हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। पीटर लिंच बोलते हैं कि पब्लिक इससे ऑपोजिट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर मेडिसिन की कंपनी में इन्वेस्ट करने की बजाय ऑयल कंपनी में इन्वेस्ट करता है, और एक ऑयल कंपनी में काम करने वाला इंसान फार्मा में इन्वेस्ट कर रहा होता है। लेकिन ये गलत है। हम जिस इंडस्ट्री के बारे में समझ सकते हैं उसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है जो इम्पेशेंस इंसान से पैसा लेकर पेशेंस वाले इंसान को दे देता है। नेक्स्ट एसेट है बॉन्ड। जब हम कंपनी को लोन देते हैं तो कंपनीज एक सर्टिफिकेट इश्यू करती है कि वो इस पर्टिकुलर डेट पर हमें फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ हमारा पैसा वापस कर देगी। इस सर्टिफिकेट को बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड्स शेयर से काफ़ी सिक्योर होता है और इसमें बैंक से ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। गवर्नमेंट भी बॉन्ड इश्यू करती है जो ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर है। इसके बारे में हम आगे पूरी डिटेल्ड वीडियो लाएंगे। नेक्स्ट एसेट है लाइसेंसिंग। ये अपर मिडिल क्लास पीपल में कॉमन नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा एसेट है जिससे बार बार आपको पैसा मिलता रहता है, यानी पैसिव इनकम की तरह। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट जो हर एक कॉपी पर पैसे लेता है, मतलब जिस भी कंप्यूटर पर इनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो उन्हें उस पर कमीशन मिलेगा। नेक्स्ट एसेट है इंडेक्स फंड। अगर हम इंडिया के इंडेक्स फंड की बात करें तो वो है निफ्टी 50, मतलब टॉप 50 कंपनीज। अमीर लोग अपना कुछ पैसा इंडेक्स फंड मतलब टॉप 50 कंपनीज में लगा देते हैं लंबे समय के लिए। उनको इससे 15% तक का रिटर्न भी मिल जाता है। जब जब मार्केट गिरती है तब अमीर लोग निफ्टी 50 में और पैसे डाल देते हैं और मिडिल क्लास लोग पैसा निकाल लेते हैं। मतलब मिडिल क्लास वालों के पैसे अमीर लोगों के पास चला जाता है, इसीलिए अमीर और अमीर बन जाता है। नेक्स्ट एसेट है डिजिटल एसेट्स। पहले की पीढ़ी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन आज के इंटेलिजेंट यंगस्टर के पास ये अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए वो सब डिजिटल कोर्सेज, डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं जिसे एक बार क्रिएट करके बार बार सेल कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स में कॉस्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट जीरो है। इसीलिए जैक मा ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि वॉलमार्ट को ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ज़्यादा स्टोर्स बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए उनको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ 2 सर्वर सेट करने पड़े क्योंकि मेरे बिजनेस में स्केलेबिलिटी का कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट आता है बिजनेस। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करके दे सकती है। अमीर लोगों के लिए बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि वो बिजनेस में काम करना चाहते हैं, बल्कि उनके लिए बिजनेस एक एसेट है जो कि उनको पैसा कमा के दे, जिसके लिए उन्हें बहुत कम काम करना पड़े। bizbuysell.com एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे इंडिया के कम बिजनेसेस हैं, लेकिन हमें इससे बिजनेस का आइडिया मिल सकता है जो हमारे इंडिया में चला सके। इसके अलावा flippa.com है जिसमें हम बिजनेस को ढूंढ सकते हैं। अगर किसी के पास पहले से ऑडियंस है या वो मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं तो वो वेबसाइट में से प्रोडक्ट खरीद के उनमें थोड़ी ट्विकिंग करके अपनी ऑडियंसेस को बेच सकते हैं, जिससे उनका प्रोडक्शन क्रिएशन का टाइम बच जाएगा। तो दोस्तों, हमें इस वीडियो में 7 एसेट्स के बारे में देखा जो अमीर लोग प्रीफर करते हैं, जिससे वो कम टाइम स्पेंड करके ज़्यादा पैसे कमाते हैं। एक बार मेहनत करके पूरी लाइफ पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू गाइस, बाय बाय।